हाँ जी, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सॉरी, हाँ जी, हम लोग ज़रा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में या आपके बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आप समझिए कि गिवन होगा तो क्या गिवन होगा, ये दिया होगा परसेंट बाई स्ट्रेंथ, ये आपको दिया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपको दिया होगा परसेंट W/V और फिर आपसे पूछेगा कि आप हमको ना मोलारिटी बताइए, मोलरता बताइए। फिर कैसे करेंगे, जरा ना एक बार फिर से जाते हैं मोलर वाले मोलरता वाले यानी कि मोलारिटी के फॉर्मूले पे। M इज इक्वल्स टू, अब जरा इसको देखिएगा, M इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, आपको पता है कि WA/MA होता है गुणे 1/V, यहाँ पर ये हमेशा ml में होगा, V हमेशा आपका ml में होगा, ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए गिवन क्या है, W/V, आपको ये चीज़ दिया गया है। जब इस चीज़ को रखेंगे तो जो भी डेटा रहेगा, सपोज कर लीजिए 4% है, जैसे परसेंटेज बाई वेट कितना है, परसेंट बाई वेट ये आपको दे दिया गया है, या ऐसे देगा 4% W/V, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। तो W/V के जगह हम रखेंगे 4%, रखेंगे कैसे वो जरा देखिए, M इज इक्वल टू W/V की जगह 4% है ना, तो इसको बटे में 100 करेंगे, इंटू 1/MA इंटू 1000 आप ये करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो ये चीज़ रहेगा। जरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 4.9% आपको दिया है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन H2SO4 ये दिया है, ये सॉल्यूशन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए मोलारिटी M इज इक्वल्स टू W/V की जगह कितना दिया है, 4.9%, यानी 4.9 बाई आप 100 लिखेंगे इंटू, ये तो हो गया ना, मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 98, इंटू आपको करना है 1000, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से आप इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा, 2 0 से 2 0 हट जाएगा, कैपिटल M बराबर बचेगा 49/98, जब काटेंगे तो ये आएगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं 0.5 M, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, जरा हम उन क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, क्या लिखेंगे, 1 मिनट, लिखा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 6%, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 6%, यहां पर दिया गया है 6% W/V एसिटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि मोलारिटी अपने को बतानी है। जरा फिर से अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। M इज इक्वल्स टू W/V की वैल्यू कितना है, 6/100, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो 60 आएगा, ये आएगा 60, आप निकाल लीजिएगा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 32 4 36 और 36 24 60, इंटू आप लिखेंगे 1000, 6 दहाँ पे 60, 2 0 से 2, 1 से 1 बचा कितना, 1 M,
ये आपका आंसर है। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब हम एक फॉर्मूला और लिखते हैं यहाँ पर। ये तो W/V दिया है, लेकिन अगर परसेंट बाई वेट दिया हो तो क्या करेंगे? मतलब W/V दिया है, परसेंट बाई स्ट्रेंथ यानी W/V दिया है, तो हम तो कर लिए, लेकिन अगर इसकी जगह W/W दे दे तो W/W जब देगा तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पर एफ, आप लिखिए एफ परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वेट, आप इसको लिखेंगे W/W इज गिवन देन M का मतलब मोलारिटी। फॉर्मूला आपका क्या आएगा याद रखिएगा, मोलारिटी इक्वल्स टू 10 इंटू, यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका रहेगा हमेशा ग्राम पर ml में, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा? ग्राम पर ml में, इनटू वेट परसेंट आपको देगा, बटे में आप लिखने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि Ma की बात करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पर लिखिए इफ, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चंस देखें क्या दिया है। लिखिए 96% H2SO4 W/W, 96% H2SO4 W/W, आप ना हिंदी में लिखिए कि रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है, तो H2SO4 की मोलारिटी क्या होगी? तो H2SO4 की मोलारिटी क्या होगी? यहाँ पर आपको 96% वेट बाई वेट दिया है, किसके लिए? H2SO4 के लिए ये दिया है। फॉर्मूला रखिए M इक्वल्स टू 10, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.84 इंटू वेट परसेंट कितना है? तो आप केवल लिखेंगे 96। आप ये नहीं लिखेंगे 96/100, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको केवल लिखना है 96। वेट ऑफ सॉल्यूट की अगर बात, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, यानी H2SO4 की बात करें, तो इसका आएगा 96। इससे ये गया आपका M की वैल्यू आ गई 18.4 M। ये आपका आंसर है, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अब कर सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसको कॉपी करिए। एक क्वेश्चन और है, उसको ज़रा लिखिए। डेंसिटी ऑफ 4% NaOH, डेंसिटी ऑफ 4% NaOH, आगे कुछ नहीं दिया है। सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, then find out the molarity of solution, आप क्वेश्चन को जरा समझिए, बोल क्या रहा है इससे। क्वेश्चन में आपको W/W दिया है,
नहीं। W/V दिया है? नहीं। आप एक नोट लिखिए इसके नीचे। आप नोट में लिखेंगे कहीं भी परसेंट की बात हो, कहीं पर भी कहीं भी परसेंट की बात हो और यूनिट ना दिखे, और यूनिट का मतलब W/V या W/W ना दिखे तो परसेंट बाई वेट मानकर चलते हैं। तो परसेंट बाई वेट मानकर चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आपको 4% दिया है ना, ये इसका मतलब W/W है। जब ना दिया हो तो मान के चलेंगे। तो m इज इक्वल्स टू 10, डेंसिटी 1.5 है, वेट परसेंट आपका 4 है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है 40। गया 4 दहा पे 40, बचा कितना 1.5 m। ये आपका आंसर है। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी आपको, यकीन करिए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ज़रा यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे कुछ और पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। और मोलारिटी बहुत लंबा नहीं है, ये छोटा टॉपिक होता है। चलिए अब देखिए, जो भी हमारा टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है, क्वेश्चंस खेल रहे थे, इनमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये पहले बताने थे लेकिन हम बाद में आपको बता रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए मोलारिटी को, तो मोलारिटी क्या होता था? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यही किस में होता था? लीटर में। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो भी पॉइंट है, अगर यूनिट की, तो मोलारिटी की यूनिट आप कैपिटल M से दिखा सकते हैं, या फिर इसको केवल मोलर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर, क्योंकि मोल पर लीटर मोलारिटी की यूनिट। तीनों चीज़ें अगर दिखती हैं तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब ये मोलर की बात कर रहा है, मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आपको आ गई। नेक्स्ट की अगर बात करें तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करती है वो ज़रा देखिए। अगर हम बात करें गैस इक्वेशन की, तो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। PV इक्वल्स टू nRT, ये आप देख रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर ये सभी कांस्टेंट कर दीजिए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और मोलारिटी आपकी घटेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलारिटी घटेगी कि बढ़ेगी कि वही रहेगी? तो आप कहेंगे कि मोलारिटी घटेगी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आपको और लिखना है, इसे कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, और मे बी ये हमारा लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हैं अभी का, 2 और है, 2 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मोलारिटी खेल चुके, अभी भी आएगा, बाद में कुछ रिलेशंस बनेंगे तो फिर वहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, मोलारिटी के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा। लेकिन ये भी है, मोलारिटी निकालना सीख गए, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी सब निकालना सीख जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए आके आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आते हैं तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर केवल मोलर सॉल्यूशन की बात करता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा मोलर सॉल्यूशन, अगर ये वर्ड यूज कर दिया तो केवल N होता है, नॉर्मेलिटी की जगह केवल N लिखेंगे। ठीक है, सॉरी मोलारिटी की बात हो रही है तो केवल M लिखेंगे। अगर यहीं पर डेसी मोलर की बात कर दिया तो डेसी मोलर में आपका होता है m/10। ठीक है, अगर यहीं पर सेंटी मोलर बोल देता है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, m/100 बोलेंगे। अगर यहीं पर मिली मोलर बोलता है तो मिली मोलर को बोलेंगे m/1000, आप ये बोलेंगे। अगर यहीं पर आपसे सेमी मोलर बोल दे, सेमी मोलर, तो लिखेंगे m/2, ध्यान रखिएगा।
अगर यहीं पर आपसे बोल देता है पेंटीमोलर तो इसको लिखेंगे m/5। ये आपको ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड यूज़ करेगा। तो जब आपसे मान लीजिए कि सेमी मोलर बोल दिया तो m/2 लिख देंगे, पेंटीमोलर बोल दिया तो m/5 लिखेंगे, मिली मोलर को m/1000 लिखेंगे। ये सब अपने को करना होगा, ठीक है। एक और लास्ट है और इसमें एक रिलेशन है, बोल रहा है कि जरा लिखिए रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। इसको लिख के रखिएगा, आगे काम आएगा। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। अभी आपने नॉर्मेलिटी तो पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक रिलेशन लिख दे रहे हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। पता नहीं क्या चीज़ होता है, आगे नॉर्मेलिटी जब पढ़ेंगे तो वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। बट आपने मोलारिटी तो पढ़ लिया है ना, तो मोलारिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर n की बात करें तो n को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा ना इसमें पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं नॉर्मलता। अगर m की बात करें तो इसको बोलते हैं मोलारिटी यानी कि इसको बोलते हैं मोलरता। अगर Vf की बात करें तो इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इसको बोलते हैं संयोजकता गुणांक। कोई नहीं, अभी आप लिख लीजिए, इसके बारे में हम नॉर्मेलिटी में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर किसी भी चैप्टर के और किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें ब्रॉड होता है। अभी और भी बहुत सारे हमको क्वेश्चंस करने हैं, बट ये देखिए इम्पोर्टेंट हैं सभी के सभी। आप सभी चीज़ों को अच्छे से करते हुए और याद रखते हुए चलिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो। हम भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हो सकते हैं उसको दूर करें। बहुत बड़े क्वेश्चंस अभी हम आपको करवाए नहीं हैं, अगर नीड होगी तो हम आगे आपसे बड़े क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।